नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी कहा जा सकता है थिएटर की बात करें यानी कि रंगमंच की बात करें या फिर टीवी की बात करें या फिर विज्ञापन की बात करें, फिल्मों की बात करें, एक लंबा अनुभव है। अलग अलग फील्ड में बात करें तो किसी में 40 साल का, किसी में 50 साल का, किसी में 60 साल का अनुभव। हम बात कर रहे हैं जाने माने रंगमंच के कलाकार, जाने माने फिल्म अभिनेता अनिल रस्तोगी जी का। वो आज हमारे साथ। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मेरा पहला सवाल यही है कि 100 से ज्यादा नाटकों का 1000 से ज्यादा मंचन करना अलग अलग शहरों में जाकर, जब पीछे पलट के देखते हैं तो अनिल रस्तोगी जी का सपना पूरा हुआ या अभी यात्रा जारी है? नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि अभी 100 नहीं पूरे हुए। ये अभी जो मैंने किया 99th प्ले किया। और मैंने जो हमारे अभी के डायरेक्टर हैं सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, मैंने उनसे कह रखा है, क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि वो इस बहुत ही टॉप के डायरेक्टर हैं, सबसे अच्छे डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे कह रखा है कि भाई 100वां प्ले भी मैं चाहता हूँ आप ही के साथ में हूँ। तो वो स्क्रिप्ट देख रहे हैं, एक स्क्रिप्ट उनको मिली भी है, तो बहुत जल्दी मैं अपना 100वां नाटक भी करूँगा। शतक पूरा करेंगे आप रंगमंच? शतक पूरा करूँगा। लखनऊ में क्या भविष्य देखते हैं जब हम थिएटर की बात करते हैं? थिएटर से आगे का भविष्य जो आजकल का युवा है। नहीं, लखनऊ में इस समय अच्छा भविष्य है, क्योंकि देखिए हमने जब थिएटर शुरू किया था 1961-62 में, तो उस समय थिएटर के लिए कोई ओपनिंग्स नहीं थी। रेडियो भी मतलब रेडियो था लेकिन ऑडिशन होते थे, दूरदर्शन था नहीं, फिल्म में सोचना तो बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन अच्छा, हम लोग सब जॉब्स में थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, बहुत सी ओपनिंग्स हो गई। सबसे बड़ी ओपनिंग हो गई है कि जब मेरा सीरियल उड़ान आता था, मुझे याद है 1989 में जो पहला मेरा बड़ा काम था जिसने मुझे एक राष्ट्रीय पहचान दी थी, उसमें सिर्फ DD1 हुआ करता था जी। आज आप देखिए 400 चैनल्स आ गए। चैनल्स के बाद में अभी OTT आ गया है। अब यहाँ पर वेब सीरीज़ बनने लगी लखनऊ में। फिल्में जो हैं, अब लोग थिएटर में जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग OTT पे देखते हैं। तो बहुत सी फिल्में OTT के लिए बन रहे हैं, तो उसके लिए कलाकार भी तो चाहिए, और ये कलाकार तो हमारे आपके बीच से ही आएंगे। तो उसकी वजह से इधर जो थिएटर का जो चलन है, थिएटर के लिए जो सीखने वाले लोग हैं, और मेरा मानना ये है संतोष कि आगे जो फिल्म का भी भविष्य वो थिएटर पे ही है। क्योंकि आज आप देखिए जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, चाहे मनोज बाजपेयी को लीजिए, नवाजुद्दीन को लीजिए, राजपाल को लीजिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को लीजिए, ये सब थिएटर बैकग्राउंड से, सब यूपी से भी जुड़े हैं, जितने भी नाम आपने दिए। ये भी एक अच्छी बात है। तो उस तरीके से मैं देखता, अच्छा आज यहाँ BNA खुला हुआ है, BNA की कई ब्रांचेस हो गई हैं। हालांकि BNA उतने आर्टिस्ट नहीं दे पा रहा है, भाई 20 एडमिशन्स होते हैं एक साल में, कई उसकी ब्रांचेस खुल गई हैं। तो अब लोगों ने वर्कशॉप शुरू कर दी हैं, तो लोग चाह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग मिले, और ट्रेनिंग करके, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे यहाँ, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा ज़रिया हो गया है कि जब इतने चैनल्स हैं, इतने OTTs हैं, इतने सारे एवेन्यूज़ हैं, तो बच्चे जो, अच्छा मेरा एक मानना है कि हर एक में एक कुछ न कुछ इनहेरेंट टैलेंट होती है, अगर उसकी ग्रूमिंग प्रॉपर की जाए। भाई मैं हर एक को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है तो वो अच्छे कलाकार बनाते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये स्वांता सुखाए भी है, ये पैसा भी देता है, और जो पहचान देता है सो अलग। हम स्वांता सुखाए पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने OTT का कई बार जिक्र किया। क्या आपको लगता है जैसे आप जैसे जो सीनियर कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, जिनका अपना लंबा अनुभव है, OTT ने फिर एक नई पहचान दे दी? क्योंकि कमर्शियल के इस दौर में ऐसे बड़े कलाकारों का खो जाना आम बात है। ऐसे कई ऐसे चेहरे हैं जो खो गए और को कोई जानता नहीं। OTT ने एक नई पहचान दी है ऐसे कलाकारों। बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं, आश्रम वेब सीरीज़ से ने मुझे एक बहुत बड़ी पहचान दी। इसके अलावा मैंने और भी वेब सीरीज़ की, जैसे द सूटेबल बॉय या ताली, एक ही आज सीन है मेरे, लेकिन ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर है। जैसे आज ही मैं एक वेब सीरीज़ की मैं डबिंग करके आ रहा हूँ। तो ये जो वेब सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ को लोग अपने मोबाइल पे भी देख लेते हैं आसानी से। आप डाउनलोड करिए और चैनल पे देख लिए। तो इस वजह से जब लोगों को घर बैठे इंटरटेनमेंट मिल रहा है, और उसमें भी आप देखिए सीरीज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, जो कि हमारे जो समाज से रिलेटेड हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं और वो आ रही हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यही जो बच्चे नए आ रहे हैं, यही अपनी पहचान बनाएंगे। आप देखिए कि वेब सीरीज़ के ज़रिए कितने लोग, मैं वो गांधी जो है, प्रतीक गांधी के साथ मैंने एक फ़िल्म की थी, भवई नाम से मैंने फ़िल्म की थी।
उन्होंने की थी, बहुत अच्छी की थी, लीड रोल किया था, लेकिन उससे पहचान नहीं मिली। एक उन्होंने वो स्कैम वाली सीरीज कर ली, ओवरनाइट स्टार हो गए। तो इस तरीके से है। या पंकज त्रिपाठी को देखिए, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन जो पहचान उन्हें मिर्ज़ापुर से एकदम से मिल गई। तो इट गिव्स यू रिकॉग्निशन। अनिल सर, एक चीज़ ये बताइए कि लगातार काम करते रहना, सैकड़ों फिल्में, सैकड़ों नाटक, सैकड़ों विज्ञापन करते रहना, ये पहचान और ये सफलता दिलाता है, या फिर कुछ चुनिंदा बेहतरीन चीज़ें करने में आपको सब लोगों को, जो एक्टर हैं उनको सफलता या पहचान मिलती है? देखिए, जाहिर है चुनिंदा काम होता है तो उससे तो पहचान मिलती है, लेकिन इसके अलावा आपको अनवरत रहना होता है, अनवरत काम करते। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी फिल्म इशकजादे है। अब इशकजादे 2012 में रिलीज़ हुई थी। आज भी मुझे लोग उसकी वजह से पहचानते हैं, लेकिन वो मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मैं बराबर काम करता रहता हूँ। मुझे और भी सीरीज़ में देखते रहते हैं, और भी सीरियल्स में देखते रहते हैं, तो उनको लगता है अच्छा ये तो वो इशकजादे वाले हैं, इसी। तो वो जो आइडेंटिटी आपकी है, जो पुरानी है, वो नयों से रिन्यू होती रहती है। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब एक्टर, थिएटर का जो आर्टिस्ट होता है, पहली विदेश जो यात्रा होती है बड़ी यादगार होती है। थिएटर ने आपको विदेश यात्रा दिलाई, टीवी ने दिलाई, या फिल्म के जरिए आप? नहीं, फिल्म के जरिए। फिल्म के जरिए। हाँ। कैसा अनुभव? कुछ अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये फिल्म थी मिशन रानीगंज। हाँ। उसमें मुझे कास्ट किया गया था, वो माइनर्स के ऊपर है। अच्छा। तो ये जो रवि किशन है, इनके फादर को रोल मैंने किया था। अच्छा, रवि किशन जी। हाँ, रवि किशन जी माइनर थे, मैं पुराना माइनर था जिसको एक्सपीरियंस था। तो उसमें मैं करीब करीब 30 दिन मैं यॉर्क में था। तो न्यूयॉर्क में? यॉर्क। अच्छा, यॉर्क में। अच्छा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, समझ गया। तो वहाँ पर शूटिंग करने के अपने अलग अनुभव थे। आप विदेश में हैं और जब पता चला कि आपको यॉर्क जाना है, अब्रॉड जाना है, तो खुशी हुई? हाँ, क्यों नहीं खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नहीं, यहाँ भी देखिए, जहाँ तक खुशी की बात है, खुशी तो काम करने से मिलती है। जैसे अगर आपको अच्छा काम मिलता है, मैंने उसकी आकर के शूटिंग फिर यहाँ बिहार बंगाल के बॉर्डर पे भी की। और मैं अभी भी, जैसे 5 साल तो मैं मुंबई में रहा, लेकिन उसके अलावा आज मैं लखनऊ में हूँ। लेकिन तभी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। कभी अभी मैं जयपुर एक दिन के लिए गया था, फिर एक दिन के लिए जोधपुर गया, बनारस जाता हूँ। तो शूटिंग चलती रहती है, और हर जगह जाने का एक अपना अलग आनंद तो होता ही। अलग आनंद। क्या ये मिथक है कि मुंबई में ही जाके काम मिलेगा? आजकल के यूथ में ऐसा है कि हम मुंबई सबसे पहले पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, फिर सालों साल उनका संघर्ष चलता है। क्या मुंबई में ही काम मिलेगा? नहीं, ये था एक ज़माने। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ लखनऊ के हमारे बहुत से कलाकार हैं जो अपने किन्हीं फैमिली कंपल्शंस की वजह से जा नहीं सकते थे। बहुत अच्छे अच्छे, मुझसे भी अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर हैं, और वो काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। तो ये जो मिथक एक ज़माने में था। एक ज़माने में था। जैसे मैं तो आपको बताऊँ, मेरे साथ तो ये हुआ कि आई वॉज ऑलमोस्ट नियरिंग 70 ईयर्स। जब मैंने इशकजादे की थी तो मुझे बॉम्बे से कॉल आई। एक कलर्स पे एक सीरियल आता था, ना बोले तुम न मैंने कुछ कहा। बिल्कुल। तो जब आई तो मैंने ऑडिशन भेज दिया। ऑडिशन क्या देना था, उन्होंने अप्रूव, चैनल ने पहले से कर रखा था मेरी फिल्म देख करके। उन्होंने कहा बम्बई कब आ रहे? अरे मैंने कहा मैं बम्बई आ रहा हूँ, आप लखनऊ आओ। हाँ। मैं इस उम्र में बम्बई आऊँगा, 70 साल की उम्र में? कहने नहीं सर, ये तो डेली सोप है, आपको डेली सोप शूट करना है। तो मेरे बेटे ने कहा पापा आपको शौक है, चलिए चलते हैं। वहाँ देखा तो साहब बड़ा ग्लैमर लॉन्च, उसका पार्ट 2 का लॉन्च हो रहा था। तो फिर आई स्टेड देयर फॉर 5 ईयर्स। लेकिन अब क्या है कि अब डेली सोप वगैरह से मेरा मोह भंग हो गया है। डेली सोप वगैरह में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं रह गई है, जैसे वो रूटीन का रह गया है। तो अब मैं आज भी मेरे पास डेली सोप्स के भी ऑफर आते हैं, बट आई रिफ्यूज़ देम। लेकिन अच्छे काम किसी टीवी कॉमर्शियल का आता है, किसी फिल्म के लिए आता है, किसी वेब सीरीज़ के लिए आता है। अभी जैसे रक्तांचल 3 अब शुरू होने जा रहा है। हाँ। मैंने 2 में किया था, तो मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई है कि उसको करना है। बल्कि मुझे अपनी नी का ऑपरेशन कराना है, मैं उसी की वजह से रुका हुआ हूँ कि मैं शूट कर लूँ, फिर उसके बाद कराऊंगा। पैसा कहाँ पर ज़्यादा है? OTT में, विज्ञापन में, फिल्मों में? पहचान तो ठीक है, लेकिन मेन काम इंसान पैसों के लिए करता है। देखिए, पैसा सबसे अच्छा तो मिलता है टीवी कॉमर्शियल्स। अच्छा, टीवी कॉमर्शियल्स सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा। एक दिन के लिए आपको 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक, और फिर उसमें एग्रीमेंट होता है, 1 साल का एग्रीमेंट है, फिर जब रिन्यू होता है अगेन यू गेट मनी। और फिल्म में भी पैसा मिलता है। OTTs में शायद कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि इसमें तमाम नए प्रोड्यूसर्स जो कि नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो
तो अब ये है कि भाई देखिए, कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो शौकिया भी करते हैं, क्योंकि भाई सरकार पेंशन देती है, लेकिन मेरा शौक ज़रूर है। तो कभी कभी पैसे कम भी होते हैं तो आई एक्सेप्ट द ऑफर। कभी कोई पैसा फंसा वादा आपसे कुछ और किया गया हो और आपको दिया कुछ अमाउंट चेक जो चेक मिली हो? में हमारे यहाँ सिंटा जो है बहुत अच्छा, वो एक्टिव रहती है। मैं सिंटा का मेंबर हूँ जी। और सिंटा है, लेकिन एक आध ऐसे लोग हैं दाल में नमक बराबर तो एक आध मिल ही जाते हैं जो जिनकी नीयत खराब होती है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, वो सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ, उनकी चीज़ें फिर रिलीज़ होने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जैसे अगर मान लिया हमारे यहाँ ये चलचित्र निगम है, फिल्म बंधु है, फिल्म बंधु से पैसा लेना, फिल्म बंधु पहले उनसे सर्टिफिकेट लेते हैं कि आपने सबका पेमेंट कर दिया। तो ऐसे हैं, इक्का दुक्का है, बाकी मतलब लोग तो हर जगह ही है दुनिया में। तो अनिल रस्तोगी जी, कभी खुद का नहीं सोचा कि खुद की डॉक्यूमेंट्री, खुद के फिल्म प्रोड्यूस करना, खुद का टीवी सीरियल, खुद का प्रोडक्शन हाउस? एक बार हमारे मित्र सुषेण भटनागर थे, उन्होंने मुझे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो नहीं, मेरे मित्र थे वो, तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने सोचा भी, मैंने उसका एक गाना भी रिकॉर्ड कराया था। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने इन द लॉन्गर रन सोचा, एक तो मैं जॉब में था जी, फिल्म प्रोडक्शन फिर एक फुल टाइम जॉब है, तो मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैंने उनको कुछ पैसे और दिए, मैंने कहा भैया तू रख, ये गाना भी ले और मुझे माफ़ी दे दे। तो प्रोडक्शन के लिए मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन एक्टिंग के लिए, जैसे थिएटर में ही है, थिएटर मैंने कभी डायरेक्शन के लिए नहीं सोचा। मैं सोचता हूँ कि मैं एक्टर ही अगर एक अच्छा बन जाऊँ, वही मेरे लिए बहुत। मेरा भी मानना है कि लोगों को जिसमें, अब जैसे हमारे थपलियाल जी थे, थपलियाल जी ने शुरू एक्टिंग से किया था, लेकिन बाद में उनको डायरेक्शन का नेक लग गया तो डायरेक्शन ही करते, फिर उन्होंने एक्टिंग लगभग छोड़ दी थी। तो आदमी जिसमें भी हो फिर उसमें कमिटेड काम करना चाहिए। पहला प्यार थिएटर या फिल्म या टीवी या फिर विज्ञापन? पहला प्यार आपका? थिएटर ऑलवेज। पैसे नहीं है उसमें? पैसे तो जेब से पैसे नहीं है उसमें। खाली पेट प्यार नहीं हो पाएगा। और मैं थिएटर में पैसे लेता भी नहीं हूँ। अब तो थोड़े बहुत थिएटर एक टोकन ऑनरेडियम दिया जाता है, वो भी मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज मैं अगर थोड़ा बहुत भी मुझे पहचान जो भी छोटी सी मिली है, वो थिएटर, थोड़ी बहुत पहचान नहीं, आपकी बहुत बड़ी पहचान है। तो इसलिए मैं थिएटर में मैं लोगों को ज़रूर थोड़ा टोकन, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है। और मैं बड़ी माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि मैं ग्रुप में जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो जिनको भी मैं पेमेंट करता हूँ उनसे बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, बेटा ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी भेंट है ये, छोटी सी भेंट। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली थिएटर आज भी, हिंदी थिएटर कम से कम हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में पैसा नहीं दे पा रहा है। साउथ में चूँकि थोड़ी एक जिसको कहते हैं सेलिब्रिटी वैल्यू हो गई है, लेकिन वो बता दें, वो वर्ग अलग है। वो जो वर्ग देखने जाता है वो थिएटर के शौकीन नहीं, वो उन सेलिब्रिटीज़ को देखने जाता है। जो थिएटर के शौकीन हैं वो 100, 200, 500 रुपये तक का तो टिकट ले सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। तो हम इसी वजह से हम जो टिकट रखते हैं भी, हम 100 रुपये के अंदर ही टिकट। क्या आपको लगता है कि आने वाला समय थिएटर का है? थिएटर का भविष्य रहेगा या फिर थिएटर का भविष्य? थिएटर का भविष्य तो हमेशा रहेगा। देखिए, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज जो अच्छे आर्टिस्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है, थिएटर का आर्टिस्ट, बहुत से डायरेक्टर्स जो मुझे बुलाते हैं, वो मुझसे कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं, मुझे डायरेक्टर ने मुझसे कहा मुझे थिएटर एक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि थिएटर एक्टर वन टेक एक्टर होता है। भाई थिएटर में तो जो आप बोलते हैं दैट इज द फाइनल। और मैंने देखा है कि थिएटर के ही लोग जो हैं आज, वो ग्लैमर जो है वो ख़त्म हो रहा है, ग्लैमर का ज़माना। आज अब देखिए नए नए आर्टिस्ट जो हैं थिएटर के ही जाकर के बैकग्राउंड के आज अपना नाम बना रहे हैं। तो वो जो ग्लैमर का पीरियड था एक ज़माने में, वो मुझे लगता है धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। कंटेंट के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर लोग जो हैं लोगों को पसंद कर रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवरनाइट। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपने माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टरेट किया, लगातार जॉब भी करते रहे, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी एक्टिंग में कोई युवा जाता है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई रुक जाती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, मेरे साथ मैं लकी था इस मामले में कि मेरे दोनों कैरियर साथ साथ चले। 1961 से, जैसे मैंने बताया, मैंने पहला नाटक किया था। ऑफ कोर्स उस समय कोई कैरियर बनाने की नहीं सोची थी, तो सिर्फ शौकिया किया था। फिर 62 में किया, फिर 64 में किया, थोड़ा थोड़ा चलता रहा। 62 में मैंने CDRI ज्वाइन किया। 62 में मैंने MSc किया था, और मेरे ख्याल जैसे ही MSc निकला, विद इन 2-3 मंथ्स आई गॉट फेलोशिप एंड आई ज्वाइन CDRI। तो लगभग मेरा कैरियर साथ ही साथ चला। असली मेरा थिएटर का जो कैरियर शुरू हुआ है
वो सन 72 में जब मैंने दर्पण ज्वाइन किया। अच्छा, दर्पण एक प्रतिष्ठित ग्रुप है, हाँ, कानपुर हाँ, का था, हाँ, जो जी, कि जी। लखनऊ में 1971 से शुरू हुआ था, और उसमें बड़े नामी ग्रामी कलाकार यहाँ के हुआ करते थे। विमल बनर्जी, शोभना जगदीश, स्वदेश बंधु, जी। ये लोग सब उसमें थे। तो मैं जब उसमें गया तो उसमें मैं ये सोच करके गया था कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा, क्योंकि अपने ग्रुप में मुझे सब मैनेजिंग का काम करना पड़ता है, मैनेजर का भी। लेकिन वहाँ जा कर के भी जिसमें जो कीड़ा होता है वो कीड़ा तो लगे ही रहता है। वहाँ भी मैं थोड़ा आगे बढ़ के करने लगा तो सत्यमूर्ति जी इसके फाउंडर थे, उन्होंने मुझे पहले ट्रेजर बनाया, फिर मुझे सेक्रेटरी बना दिया। तो बीच में मैं 1.5 साल के लिए एक बार जर्मनी गया था, 3 महीने एक बार जर्मनी उसी दरमियान। इसी दरमियान अच्छा, मैं 73 में गया 73 के जर्मनी आसपास। 1.5 साल के लिए, फिर 95 में गया 3 महीने के लिए, फिर बाद में मैं कोपेनहेगन मैं जाता था, मेरी मीटिंग होती थी 4-4 दिन के, हम लोग जाते थे, 4-5 बार मैं गया। तो उतने दिन तो ज़रूर थिएटर नहीं दिमाग में रहता था, क्योंकि देखिए मैंने ये ज़रूर किया कि जॉब में रह करके मैंने साइंस के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं, ताकि मुझे कोई गिल्ट महसूस हो कि मैं जॉब यहाँ कर रहा हूँ, काम वहाँ कर रहा हूँ। समय कैसे बैलेंस कर पाए? बस यही था, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि हमारी लैब में लाइट स्विच ऑफ नहीं होती थी, राउंड द क्लॉक काम होता था। तो जैसे मेरा कोई काम है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया है, तो एक तो मेरे कलीग्स मुझे हेल्प करते थे। क्या होता है कि जब आप थिएटर या कुछ करते हैं तो आप एक इमेज ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो CDRI में ख़ास करके जब मेरा उड़ान सीरियल आया तो लोग मुझे बिल्कुल दूसरी निगाहों से देखने लगे, भाई मेरे बीच में कलाकार भी है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता था। तो इसकी वजह से मुझे सहयोग मिलता था। एंड मैं संतोष आपको बताऊं, आई मस्ट से कि आई वॉज ग्रेटली प्रिविलेज्ड टू बी इन ए इंस्टीट्यूशन लाइक CDRI, जहाँ पर कि साइंस को तो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन तो है, साइंस तो आप करते ही आला दर्जे की, लेकिन वहाँ अगर आप में ये भी शौक़ है तो इसको भी कभी रोका नहीं गया, प्रमोट किया गया। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट ऐसे प्लान करते थे कि हम रात में 2 बजे चले जा रहे हैं, सुबह 11 बजे। मैं आपको बताऊँ, जब मैं जर्मनी में था 1.5 साल के लिए, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि अरे भाई आए हो यहाँ, कोई घूमो घामो, तुम तो हर समय लैब में लगे रहते हो। मैंने कहा नहीं साहब, सरकार ने मुझे जिस काम सीखने के लिए भेजा है वो पहले है, घूमने के लिए तो अभी रिटायरमेंट हो जाएगा 60 साल के बाद, आके घूमूंगा। एंड कैन यू बिलीव कि अक्सर होता तो मैं रात एक्सीडेंट करता था, मेरी वाइफ मेरी लैब में कुर्सियाँ जोड़ करके सो जाती थी। तो मेरा कमिटमेंट साइंस में कभी कम नहीं हुआ। इसी वजह से मैं जूनियर रिसर्च फेलो से मैंने शुरू किया, एंड आई वेंट टू दी एज हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और डायरेक्टर्स ग्रेड में मैं रिटायर हुआ। तो मुझे कभी उस चीज़ का मुझे अफसोस नहीं रहा कि मैंने साइंस के साथ नाइंसाफ़ी। एक तो CDRI में आपके आसपास काम करने वाले लोगों का भी बड़ा योगदान, लोगों का बड़ा योगदान, हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो PhD स्टूडेंट्स थे, या हमारे जो टेक्निकल स्टाफ थे, वो सब मुझे बहुत सहयोग करते थे। इस मामले में जैसे मैंने कहा कि आई वॉज लकी टू बी इन CDRI। हो सकता है मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। जब हम यूपी की बात करते हैं, यूपी आपने कई नाम पहले गिनाए, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन साहब, और आप जैसे जो अतुल तिवारी। अतुल तिवारी। हमें लगता है यूपी की चमक है काफ़ी बॉलीवुड में, बहुत ज़्यादा। नहीं, देखिए मेरा अमिताभ बच्चन से लेकर अगर अब तक देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, जब फिल्म सिटी की बात शायद आप करें, फिल्म सिटी की जब बात हो रही थी तो मेरा कहना ये था कि नोएडा में बना। देखिए नोएडा में क्या है, नोएडा में होटल भी महंगे हैं, लोकेशंस भी नहीं हैं। मेरी इच्छा थी, और मैंने कम्युनिकेट भी कराने की कोशिश की थी मुख्यमंत्री जी को, कि अगर लखनऊ कानपुर की बेल्ट में कहीं पर बनती है। देखिए आप अगर बम्बई में देखें तो जो तमाम कलाकार हैं नॉर्थ इंडिया के, वो आपके यूपी से या बिहार से आते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए, अगर इंडस्ट्री बनती है तो कितने फ़ायदे होते। टेक्निकल यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी, बिल्कुल, उसके ट्रेन बच्चे, आज बहुत सारे बच्चे जो हैं BNA के, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह बम्बई में हैं। तो अगर अपने शहर में, अपने प्रदेश में रहते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता। दूसरे ये है कि यहाँ लोकेशंस बहुत हैं। तीसरे ये कि हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्री है, चिकन इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, इनको भी बूस्टअप मिलता। टूरिज्म है अयोध्या के। अब नोएडा से जो जाएगा उसको वो अयोध्या आना मुश्किल होगा। लखनऊ अगर कोई आएगा तो अयोध्या जरूर जाएगा, कोई भी हो, किसी भी काशी है,
मथुरा है, काशी है, हाँ। मथुरा। अच्छा, इलाहाबाद, दूसरे प्रयागराज है। हमारे यहाँ फिल्म बनती हैं रीजनल लैंग्वेज की, भोजपुरी वगैरह, जो बनारस गोरखपुर उस वगैरह, बेल्ट में, हाँ। वो भी हमारे नज़दीक रहते नज़दीक आते हैं। हैं। तो इस वजह से इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में भी कुछ बनने की बात हो रही है, स्टूडियोज़ वगैरह बनने की, तो अगर हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है और प्रमोट होगा। और जैसे मैंने बताया, नए नए बच्चे आ ही रहे हैं और दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग। साउथ क्यों नहीं गए आप? भोजपुरी गए आपने, बॉलीवुड हिंदी फिल्में की। देखिए, जानने की बात यह है कि अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। एक फिल्म यहाँ बनी थी महेश बाबू की। अच्छा। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नाम मेरे दिमाग से उम्र की वजह से स्लिप करने लगे हैं जी। उसमें मैंने गवर्नर का रोल किया था। अच्छा। महेश बाबू तो बहुत बड़े, वो कन्नड़ फिल्म थी। कन्नड़ फिल्म थी। और उसकी मेरा 2 दिन का शूट यहाँ था, 1 दिन का शूट मेरा हैदराबाद में था। और बड़ा अच्छा लगा मुझे महेश बाबू के साथ काम करके। ही बस सो मॉडेस्ट। मैंने उससे कहा, महेश बाबू मेरी आपकी फ़ोटो तो हुई नहीं लखनऊ में। बोले सर यहाँ होगी। तो जब मेरा पैकअप हो गया तो मेरे पास मेरा फ़ोन वैनिटी में रखा था। उन्होंने, सर आपने फ़ोटो तो खिंचाई नहीं। हाँ। तो मैंने कहा, अरे फिर महेश बाबू ने हिंदी में बात की थी? मेरा हिंदी में। अच्छा, हिंदी में बात की थी। मेरा कैमरा तो उसमें रखा। बोला नहीं, अपने जो सेक्रेटरी था उससे कहा, सर के साथ मेरी फोटो लो और फौरन सर को भेज। देखिए, ये मॉडेस्टी एक बड़े कलाकार की है। अच्छा, मैं ये नहीं जानता था कि महेश बाबू इतने बड़े कलाकार हैं उस इंडस्ट्री के। ये तो मुझे बाद में पता चला। तो देखिए, वहाँ का ये है कि अगर मुझे कोई ऑफ़र आता है तो मैं ज़रूर करूँगा। इत्तेफाक से साउथ की एक फ़िल्म यहाँ बन रही थी, तो उसमें मुझे एक रोल दिया गया। लेकिन पेमेंट जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो एक एक्स्ट्रा का पेमेंट था वो मुझे बताया। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा कि आप एक एक्टर ले रहे हैं या आप एक जूनियर आर्टिस्ट ले रहे हैं? बोले नहीं साहब, मुझे तो एक्टर के लिए यही बताया गया। तो मैंने कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने कहा, आप थोड़ा विकिपीडिया वगैरह देख लीजिए एंड देन यू टॉक टू मी। देखिए, कम ज़्यादा पेमेंट हो सकता है, लेकिन आप एक जूनियर आर्टिस्ट का पेमेंट को आप एक एक्टर से मैच करें, वो तो संभव नहीं है। साउथ और नॉर्थ की फिल्मों में या फिर वहाँ के काम में कितना अंतर देख पाते हैं, कंटेंट वाइज, गाने वाइज, स्क्रिप्ट वाइज? नहीं, इस समय तो साउथ की फिल्में जो हैं, दे आर डूइंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और वजह क्या मानते हैं? और इसी वजह से कंटेंट, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कंटेंट होती है। इसी वजह से हमारे नॉर्थ के बहुत से लोग जो हैं साउथ में काम भी कर रहे हैं। रवि किशन ने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो ये बात तो है। हालांकि चूंकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैंने अपनी ही आधी से ज़्यादा फिल्में नहीं देखी। क्योंकि करने का शौक अलग, देखने का अलग। अगर बॉलीवुड में नज़र डालें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कुछ कलाकार आप नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जिनमें एक बड़ा पोटेंशियल है, लगता है आपको नहीं ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे? यूथ की बात करें, क्योंकि आपने हर तरीके के यूथ नहीं, देखा है। वैसे यही लोग हैं। जैसे मैंने नवाज़ को बताया, मैंने जब नवाज़ के साथ पहली फिल्म की थी, नए आए थे, फिर मैंने देखा है नवाज़ इधर। अभी मैंने एक और फिल्म उनके साथ की, राउतू का राज, वो देहरादून में धनोल्टी में शूट हुई थी मेरी फिल्म। तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और बाकी यंग लड़के हैं, अब ये बहुत सारे हैं, नाम याद नहीं, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ। एक बार फिर लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में थिएटर है, कहानीकार हैं, कहानी लिखने वाले लोग हैं, शायर है, मुशायरा होता है, लेकिन अभी वो माहौल, वो हब नहीं बन पाया है जिसकी शायद उम्मीद की जाती रही, क्योंकि कल्चर भी बहुत रिच है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देखिए, वो हब इसलिए सरकार का फोकस कम रहा, आपको लगता है ऐसा? देखिए, हाँ, नहीं, सरकार का फोकस फिल्म बंधु की वजह से तो है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर अगर कोई स्टूडियोज़ बन जाते हैं, हालांकि जैसे डबिंग स्टूडियो है, डबिंग स्टूडियो यहाँ हो गई। अब मैं बॉम्बे की फिल्मों की जितनी, जैसे मैंने बताया, सुबह में एक वेब सीरीज़ का डब करके आया, तो डबिंग यहाँ होने लगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एडिटिंग स्टूडियो भी हो जाए, शूटिंग स्टूडियो भी हो जाए, तो अगर हो जाए तो इससे और प्रमोशन होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जो मैंने बताया बात, लखनऊ कानपुर बेल्ट पे, यहाँ भले ही नोएडा ज़रूर बने, लेकिन हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि हमारे कलाकार जो हैं उनको यहाँ अगर होगा तो ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा डेडिकेटेड वे में वो काम कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कमर्शलाइज फिल्मों का दौर है, दबाव है, प्रेशर है, उसमें कल्चर, फैमिली फिल्में ऐसी पीछे छूटती जा रही हैं? नहीं, हो रही हैं फिल्में। देखिए, ये भले ही ये ग्लैमर फिल्में जो हैं वो अपनी जगह पे हैं,
लेकिन अगर कंटेंट या फिर लोगों अच्छा की पसंद भी बदल गई है? बिल्कुल बदल रही, बिल्कुल लोगों की पसंद बदल रही है। आज आप देखिए जो नई नई वेब सीरीज आ रही हैं उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पंचायत जैसी कई पंचायत, मैं नाम ही हाँ, लेने जा रहा था, हाँ। पंचायत को देखिए बहुत पसंद की जा रही है। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो कि आती हैं। अनिल जी, एक आखिरी सवाल, आज भी ऑडिशन देते हैं? ऑडिशन देने में कोई हिचक तो नहीं? कभी ऐसा तो नहीं लगा कि हम 60 साल का अनुभव है, ऑडिशन नहीं देंगे? देखिए ऐसा संतोष कि टीवी कॉमर्शियल के लिए तो ऑडिशन देना होता है। अच्छा। लेकिन जब लोग मुझे रोल के लिए ऑडिशन कभी कभी मांगते हैं, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग नहीं मांगते, लेकिन जब मांगते हैं तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है। मैं कहता हूँ यार इतनी मेरी उम्र हो गई, आज 82 साल का हो रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे मेरे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप उसको देख के अगर आप नहीं पहचान सकते तो एक ऑडिशन में आप मुझे क्या पहचानेंगे? तो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन अब अगर अच्छा काम होता तो देता भी हूँ भाई। करना है तो ऑडिशन देना पड़ेगा। एक नया एक्टर, नया लड़का अगर वो अपना भविष्य बनाना चाहता है तो कहाँ संपर्क करे? प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाए, वेबसाइट्स के चक्कर लगाए, कैसे वो काम तलाशे? ये एक बड़ी चुनौती होती है। नहीं, वो ऐसा है कि वो अपने कुछ वीडियोस बनाए। देखिए हमारे ज़माने में सब संभव नहीं था। आज आपके पास कैमरा है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपने वीडियोस बनाइए, अलग अलग टाइप के, अलग अलग मूड्स के वीडियोस बनाइए। और यहाँ पर बड़े नामी ग्रामी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। यहाँ कुछ लोगों ने तो लखनऊ में भी अब ऑफिस बनाया हुआ है, तो उनको आप अपना भेजिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के संपर्क में रहिए, संपर्क में। हाँ। और तो आई एम श्योर यू विल बी नोटिस्ड। देखिए जो अच्छी टैलेंट होती है उसको नोटिस ज़रूर किया जाता है, वो छिप नहीं सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा मेरा मानना है लक भी बहुत काम करती है। देखिए मैं अभी जैसे स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेज में, एक फार्मूला बताता हूँ, हार्ड वर्क प्लस परसिवरेंस प्लस टैलेंट मल्टीप्लाइड बाई लक। तो लक का जरूर, लेकिन मेरा 1% या 99%? लक 1% या 99%? नहीं, लक 10%, लेकिन परसिवरेंस, अगर आप में टैलेंट, आप लगे रहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं तो चूंकि बम्बई मुझे बुलाया गया था, मैं गया, तो मेरे पास काम की कमी नहीं थी। लेकिन जो बच्चे नए जाते हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है। आप जब 4-6 जगह ऑडिशन देते हैं तो आई एम श्योर अगर टैलेंट है तो आपकी टैलेंट पहचानी ज़रूर जाएगी। और देखिए कई तमाम नए लोग सब उभर करके इसी तरीके से आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला टू द पॉइंट के लिए। थैंक यू। तो टू द पॉइंट में आज जाने माने रंगमंच कलाकार और फिल्मी अभिनेता जो हैं अनिल रस्तोगी थे। अगली बार फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।